अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। महिला कांग्रेस के क़याम के 40 साल मुकम्मल होने के मौके पर महिला कांग्रेस के सदर अलका लांबा ने एक वसी ऑनलाइन रुकनीत की मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम के साथ एक वेबसाइट का भी इफ्तिताह किया गया जो मुहिम के लिए एक अहम प्लेटफॉर्म फराहम करेगी। नई दिल्ली में वाक़ई कांग्रेस के सदर दफ्तर में मुनाकिदा इस तकरीब के दौरान अलका लांबा ने बताया है कि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस ने 15 सितंबर 2024 को अपने साल बरस मुकम्मल किए हैं। महिला कांग्रेस का क़याम 40 बरस कबल बेंगलुरु में हुआ था और इस मुल्क की पहली वज़ीर आज़म भारत रत्न इंदिरा गांधी ने कायम किया था। इस मौके पर उन्होंने गांधी को खराज अकीदत पेश करते हुए अहद किया है कि महिला कांग्रेस मुल्क की निस्फ आबादी के समाजी, इक़्तिसादी और सियासी इंसाफ के लिए मुस्तक़बिल में भी जद्दोजहद जारी रखेगी। उन्होंने मुहिम की शुरुआत करते हुए कहा है कि महिला कांग्रेस ने अपनी वेबसाइट मुतारिफ कराई है जिससे मुल्क भर में ऑनलाइन रुकनीत हासिल पर join.aims.in की जा सकती है। रुकनीत के लिए रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। उन्होंने मुल्क की तमाम खवातीन से इस मुहिम में शामिल होने की अपील की और कहा है कि महिला कांग्रेस नाइंसाफी का सामना कर रही खवातीन के साथ पूरी ताकत के साथ खड़ी रहेगी। इसके अलावा अरकान को बाइख्तियार बनाने के लिए खुसूसी हिदायत दी गई है। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून व इंसाफ की सूरत हाल तबाहकुन हो चुकी है और रियासत को जंगल राज में तब्दील कर दिया गया है। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया है कि रियासत में बढ़ते हुए जुर्म बिलखुसूस बदतरीन खवातीन के खिलाफ मुजालिम ढाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि खवातीन के खिलाफ जुर्म की शरह में तेजी से इजाफा हुआ है और बेशतर मामला गैर रिपोर्ट शुदा रह जाते हैं जिससे सूरत हाल मजीद खराब हो रही है। एसपी बराह ने कहा है कि रियासत में दलित, पिछड़े तबकात और अक़लियती तबके के नौजवानों को निशाने तनकीद बनाया गया। पुलिस की तरफ से उन पर जुल्म व सितम थमने का नाम नहीं ले रहा है। उनका दावा है कि असल मुजरिमीन को सजा देने के बजाय पुलिस फर्जी इनकाउंटर्स और हिरासती तशद्दुद के जरिए बेकसूर लोगों की जानें ले रही। ताहम तरीन और वाक़या लखीमपुर खीरी में पेश आया है जहाँ पुलिस की पिटाई से एक और दलित नौजवान की मौत वाक़ हो गई। अखिलेश ने कहा है कि यूपी की बीजेपी हुकूमत PDA के साथ नाइंसाफी और जुल्म कर रही। उत्तर प्रदेश के मेरठ शहर के जाकिर कॉलोनी इलाके में दिल दहला देने वाला वाकया पेश आया है जब शदीद बारिशों के दौरान एक 3 मंजिला इमारत गिर गई। इस हादसे में अब तक 10 अफराद के जाबहक होने की तस्दीक हो चुकी है जब इमारत में मुकीम 15 अफराद मलबे तले दब गए। फौरी तौर पर हंगामी इमदादी टीमों को तलब किया गया और नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोरेंस और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीमों ने मौके पर पहुंचकर बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी है। मरने वालों में ज्यादातर खवातीन और बच्चे शामिल है जबकि दीगर जख्मी अफराद को फौरी तौर पर इलाज के लिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। हादसे के बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया है और बड़ी तादाद में लोग इमदादी कार्रवाइयों में शामिल हो गए हैं। मेरठ के जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीना ने मीडिया को बताया है कि अब तक 15 में से 8 अफराद को बचा लिया गया है जबकि कुछ बदकिस्मती से अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। उन्होंने मजीद कहा है कि मलबे में मजीद अफराद भी हो सकते हैं और बचाव की कार्रवाई शदीद बारिश की वजह से मुसलसल जारी है। इमारत का मालिक नुफू अलाउद्दीन था जो इस जगह पर एक डेयरी चलाता था। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने वाक़े पर गहरे दुख का इजहार किया है और फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाई तेज करने का हुक्म दिया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर देवेंद्र यादव ने कहा है कि दिल्ली के वज़ीर-ए-आला अरविंद केजरीवाल के वज़ीर-ए-आला के ओहदे से मुस्तफा होने के फैसले का दिल्ली कांग्रेस खैर मकदम करती है। यादव ने कहा है कि देर आयत दुरुस्त आया और केजरीवाल को यह कदम पहले ही उठा लेना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने जिन शराइत पर जमानत दी है उनके बाद वो नाम के वज़ीर-ए-आला रह गए हैं, इसलिए वज़ीर-ए-आला के ओहदे से इस्तीफा देना उनका फैसला नहीं बल्कि मजबूरी है। अगर केजरीवाल 6 महीने से पहले इस्तीफा दे देते तो दिल्ली में पानी के बहरान और सैलाब की वजह से होने वाले 30 या 35 लोगों की अमवात को टाला जा सकता था। देवेंद्र यादव का कहना है कि केजरीवाल ने इस्तीफा देने के 48 घंटों के लिए इंतजार क्यों किया, फैसला कर लिया था तो इस्तीफा के ऐलान आज ही कर देते। केजरीवाल का दिल्ली के इंतखाबात महाराष्ट्र और झारखंड के साथ कराने का मुतालिबा मुकम्मल तौर पर ड्रामा है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल का कहना है कि हम आवाम के पास जाएंगे और अगर आवाम चाहेंगे तो वज़ीर-ए-आला के ओहदे पर बैठेंगे। ये दिल्ली वालों से झूठी हमदर्दी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। हरियाणा असेंबली इंतखाबात की गहमा गहमी के दरमियान भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का अंदरूनी खलफशार मंजर आम पर आ गया है।
बीजेपी के सीनियर रहनुमा और अंबाला से रुकन असेंबली अनिल विज ने एक अहम ऐलान करते हुए कहा है कि अगर पार्टी इंतखाबात जीतती है तो वो वज़ीर-ए-आला के ओहदे के लिए अपना दावा पेश करेगी। अनिल ने अंबाला में अपने इंतखाबी दफ्तर में कहा, मैं हरियाणा का सीनियर रुकन असेंबली हूँ। मैं 6 बार रुकन असेंबली रह चुका हूँ और 7वीं बार इंतखाबात लड़ रहा हूँ। आज तक मैंने पार्टी से कुछ नहीं मांगा, लेकिन इस बार हरियाणा और अंबाला की अवाम की जानिब से वज़ीर-ए-आला बनने के लिए मुझ पर बहुत दबाव है। उन्होंने मजीद कहा, इसलिए मैं इस बार सीनियर रहनुमा होने के नाते वज़ीर-ए-आला के ओहदे का दावा पेश करूंगा। वो मुझे सीएम बनाते हैं या नहीं, ये उनका इख्तियार है। अगर मुझे वज़ीर-ए-आला बना दिया जाए तो मैं हरियाणा की तकदीर बदल दूंगा, मैं हरियाणा की सूरत को बदल दूंगा। याद रहे कि बीजेपी पहले ही यही वाज़ेह कर चुकी है कि अगर वो इख्तिदार में वापस आई तो नायब सिंह सैनी ही वज़ीर-ए-आला रहेंगे। अपनी सियासत की रोशनी में अनिल विज एक मुतनाज़ा शख्सियत रहे हैं। वो हरियाणा की अंबाला से 6 बार रुकन असेंबली मुंतखब हो चुके हैं और इस बार 7वीं मरतबा रहेंगे। वो हरियाणा की हुकूमत में वज़ीर दाखिला भी रह चुके हैं। 2014 में बीजेपी ने पहली बार हरियाणा में इख्तिदार हासिल किया था। फ्रांसीसी इलाक़ाई हुकाम ने तस्दीक की है कि फ्रांस से इंग्लैंड जाने की कोशिश के दौरान कई तारकीन वतन हलाक हो गए हैं। ये वाक़या इस साल के मुहलिक तरीन हादसात में से एक है, जो 2 हफ्ते पहले पेश आने वाले एक 80 नौयत के वाक़े के बाद पेश आया है। फ्रांसीसी इलाका पाडी केले के प्रीफेक्चर गवर्नर ने मुतासरा अफराद की तादाद के बारे में कोई तफसीलात फराहम नहीं की है, मगर तस्दीक की गई है कि मुतअद्दिद तारिकीन वतन अपनी जानें गंवा बैठे हैं। प्रीफेक्चर जैक्स ब्लंट के दफ्तर ने बताया है कि न्यूज कॉन्फ्रेंस में मजीद तफसीलात फराहम की जाएगी। इस वाक़े के बाद समुद्री हुकाम ने बताया है कि तारिकीन वतन की छोटी कश्तियों के जरिए चैनल अबूर करने की मुतअद्दिद खतरनाक कोशिशें हालिया दिनों में की गई है। सिर्फ 24 घंटों में 200 अफराद को बचा लिया गया है। इस माह के आगाज में शिमाली फ्रांस के साहिल पर कश्ती के उलटने के नतीजे में कम से कम 12 तारिकीन वतन हलाक हो चुके हैं। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के सदर माधवी पुरी बुज पर कांग्रेस पार्टी की जानिब से लगाए गए इल्जामात ने मालियाती शोबे में हलचल मचा दी है और इससे मार्केट रेगुलेटर की ईमानदारी पर मजीद सवालात उठ चुके हैं। माधवी के खिलाफ लगाए गए इल्जामात इतने हैरत अंगेज है कि इब्तदाई तौर पर कुछ तजुर्बेकार माहिरीन भी शक में आ गए हैं। सरकारी ओहदे पर तैनात करने से मुताल्लिक इंकशाफात के पैमाने कितने नाकाफी रह गए हैं। तवील अरसे से सेबी की तहकीकात में जी ग्रुप मुलविस पाया गया है। इल्जामात आयद किए गए हैं, जिससे बहरान में मजीद इजाफा हो गया है। कांग्रेस की तर्जुमान पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्जाम लगाया है कि माधवी बुज ने तनख्वाह ESOP और टैक्स फवायद के मजमूई के तौर पर ICICI ग्रुप से 16.8 करोड़ रुपए तकरीबन 21 लाख अमेरिकी डॉलर हासिल किए। ये रकम सेबी सदर के तौर पर उनकी तनख्वाह का 5 गुना है। माधवी ने ICICI के ब्रोकर्स फर्म ICIC और सिक्योरिटीज के सरबराह के तौर पर काम किया था। अलबत्ता ICIC सिक्योरिटीज का IC बैंक के साथ इंजमाम की तनाज़ात में घिरा हुआ है। इस साल सितंबर के पहले हफ्ते में ICICI बैंक ने स्टॉक एक्सचेंज को मतला किया है कि माधवी बुज को दी गई तमाम रकम 2013 में बैंक छोड़ने के बाद मिलने वाले रिटायरमेंट फवायद की थी। ताहम इस वजाहत से तशवीश खत्म नहीं हुई है, बल्कि उसने मफादात के तसादुम और रेगुलेटरी इदारों के सरबराहों के इंकशाफात के मेयार को हासिल किया है। फिलिपाइन में तूफान बेबिनका ने तबाही मचा दी है, जिसके नतीजे में 6 अफराद की मौत हो गई है और कम से कम 2 अफराद लापता है। कौमी आफत खतरे की निगरानी और इंतजामी कौंसिल ने इतला दी है कि जनूबी फिलिपाइन के जेम्बुआंगा जजीरा नुमा में 2 अफराद हलाक, जबकि मुस्लिम मंडानाओ के बंग सामुरू खुद मुख्तार इलाके में 4 अफराद की जान गई है। एजेंसी के मुताबिक तूफान बेनका ने तकरीबन 300 गांवों को ज्यादा से ज्यादा हलाक कर दिया है। तकरीबन 1400 बेघर शहरी हो गए हैं। बेनका इस साल फिलिपाइन में आने वाला 6ठा ट्रॉपिकल तूफान है, जिसकी वजह से सड़क, पुल और घरों समेत बुनियादी ढांचे तबाह होकर रह गए। तूफान फिलिपाइन से बाहर निकल गया है, लेकिन इसके बाद भी बारिशों का सिलसिला जारी है, क्योंकि इसने जनूब मगरबी मानसून की शिद्दत में इजाफा कर दिया है। फिलिपाइन में हर साल औसतन 20 तूफान आते हैं, जो शदीद सैलाब, मिट्टी के तोड़े गिरने और दीगर कुदरती आफत का सबब बनते हैं। उन तूफानों की वजह से भारी जानी नुकसान और फसलों और इमलाक का नुकसान होता है। अब ये तूफान चीन की जानिब बढ़ रहा, जिसके पेश नजर चीनी हुकाम ने तैयारी कर ली है। रिपोर्ट के मुताबिक ये तूफान ज्यादा आबादी वाले मशरकी साहिली इलाके की तरफ बढ़ चुका है। पहाड़ी रियासत उत्तराखंड में आसमान से मुसलसल आफत आ रही है। शदीद बारिश की वजह से कई जगहों पर लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर देखने को मिला है। वहीं नदियों में भी जबरदस्त तुग़यानी है। कहीं पर सड़कों पर सैलाब के बहते पानी ने लोगों का रास्ता रोक दिया है, तो कहीं कहीं
ये जानलेवा भी साबित हो रही है। कार्बेट सिटी के तौर पर मशहूर रामनगर में एक चिप्सी की नदी में बह जाने की खबर है, जबकि टेहरी, चंपावत, पथुरागढ़, बागेश्वर में लैंडस्लाइड की इतलात मिली है। अल्मोड़ा में शदीद बारिश के बाद हाईवे को ब्लॉक कर दिया गया। ऋषिकेश में भी गंगा नदी की आबी सतह में इजाफा हो गया है और बागेश्वर में गोमती और सर्व नदी में तगयानी भी है। पथौरागढ़ में कसीर मिकदार में बारिश के बाद धारचोला, तवाघाट, कौमी शाहराह में चीतलकोट के पास बड़ा लैंडस्लाइड हुआ, जिसमें पहाड़ी का एक हिस्सा बह गया है। इस जबरदस्त लैंडस्लाइड का वीडियो भी काफी वायरल हो गया है। लैंडस्लाइड के बाद सड़क आमदोरफ्त के लिए पूरी तरह से बंद कर दी गई, जिसके सबब लोगों को काफी परेशानी का सामना है। यहाँ पर कौमी शाहराह समेत कुल 30 सड़कें बंद पड़ी है। उत्तराखंड में आसमान से आई आफत की कई खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हो गए हैं। रामनगर से आए एक वीडियो में देखा जा सकता है कि सड़क पर पूरी रफ्तार से पानी की धार बह रही है। आने जाने वालों के रास्ते में ये तेज बहाव रुकावट बन गई है। इस दौरान जब सड़क किनारे खड़ी एक चिप्सी से बहाव की लपेट में आती है तो बहती ही चली जाती है और सवार लोगों ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। पुलिस लगातार लोगों को एहतियात बरतने की हिदायत दे रही। महंगे प्याज से परेशान आम लोगों के लिए खुशखबरी है। हुकूमत के जरिए दखल देने और इस महीने से सब्सिडी पर प्याज फरोख्त करने का असर अब बाजार में दिख रहा है, जो सारिफीन के लिए राहत की बात है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से मुल्क के अहम शहरों में प्याज की कीमतें आसमान छूने लगी थी, जिस पर अब नक्की लगी है। अब रिपोर्ट के मुताबिक सारिफीन उमूर की वज़ारत के हवाले से बताया गया है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई जैसे अहम शहरों में प्याज की कीमतें कम हुई है। दिल्ली में प्याज की खुर्दा कीमत 60 रुपए फी किलो से कम होकर अब 55 रुपए फी किलो हो गई है। वहीं मुंबई की बात की जाए तो यहाँ 61 रुपए फी किलो की जगह 56 रुपए फी किलो है और चेन्नई में 65 रुपए से कम होकर 58 रुपए फी किलो पर आ गई है। हुकूमत के जरिए रियायती शराब पर शुरू की गई प्याज की फरोख्तगी के सबब मुल्क के अहम शहरों के खुर्दा बाजार में प्याज की कीमतें कम हुई है। हुकूमत ने प्याज की ऊंची कीमतों पर नकील कसने के लिए 5 सितंबर से अहम शहरों और रियायती कीमत पर प्याज की फरोख्तगी शुरू की है। इस कोशिश के तहत लोगों को 35 रुपए फी किलो की रियायती कीमत पर प्याज दस्तयाब कराई जाएगी। खुराक तकसीम और सारिफीन उमूर के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि पहले मरहले में दिल्ली, एनसीआर और मुंबई के लोगों को सस्ती कीमत पर प्याज दस्तयाब कराई जाएगी और इसके बाद दूसरे मरहले में रियासतों की राजधानी में इसकी शुरुआत होगी। हिमाचल प्रदेश में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश हुई है, जबकि लाहौल स्पीति और किन्नौर के बुलंद चोटियां बर्फ से सफेद हो चुकी है। ताजा बर्फबारी के बाद लाहौल की चोटियां चांदी की तरह चमक उठी है। कुल्लू, शिमला और दीगर अजला में रात भर बारिश जारी है। बर्फबारी के बाद सुबह व शाम सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लाहौल वादी में भी सर्दी में मुसलसल इजाफा हो गया। इससे मनाली लोहिया सड़क पर ट्रैफिक में मुतासर हो गई है। रोहतांग पास के साथ शिंकोला, हनुमान टिब्बा, लद्दाखी चोटी शंकोला के साथ बारालाचा पास भी बर्फ पड़ी हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कटोला 78.4, पालमपुर 68.8 हो गई है। एक पुल को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा बिजली की 53 ट्रांसफर भी मुतासिर हो गई है। शिमला, मंडी, किन्नौर और लाहौल स्पीति अजला में सड़कें और बिजली सबसे ज्यादा मुतासिर हुई है। दारुल हुकूमत शिमला हल्की धूप के साथ अबर आलूद रहा। चंडीगढ़, मनाली, कौमी शाहराह मूसलाधार बारिश की वजह से मलबे के सबब तकरीबन 9 घंटे तक मील 9 के करीब बन रही। इसमें एक गाड़ी भी मलबे की जद में आ गई थी। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबरें इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफ़िज़।